और एक बड़ा जन आंदोलन मैं करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे क्या करें? हाल ही में केतकी सिंह ने एक बयान दिया था, सबसे पिछड़ा स्वास्थ्य के मामले में बलिया हो गया। आखिरकार वर्तमान के विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सरकार में चालू पूरा गांव उस विलीन हो गया, बार बार लोग जितावत है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए ही लड़ता हूँ। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम विधानसभा बांसडीह के चांदपुर में हैं, जहाँ पीडीए का चौपाल लगा है और वर्तमान में सातवार से चेयरमैन नीरज सिंह गुड्डू जी समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। अभी यहाँ पीडीए का चौपाल चल रहा है। आइए कुछ बात करते हैं कि कैसा ये चौपाल है और क्या मकसद है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीरज सिंह गुड्डू जी, नेता समाजवादी पार्टी का। ये जो चौपाल है, आज कैसा चौपाल लगा है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देशन है। 27 जनवरी से ये चौपाल अनवरत चल रहा है और हर गांव में मैं 2-2, 3-3 रोज़ ये पीडीए का कार्यक्रम करता हूं। और ये हमारा ध्येय है कि हर गांव को मैं पीडीए के माध्यम से पहुंच के अपनी बात कहूं, उन लोगों की बात सुनूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देशन है उस हिसाब से पीडीए पंचायत का कार्यक्रम करें। क्या आप विधानसभा बांसडीह से चुनाव भी लड़ेंगे? अगर ईश्वर की कृपा हुई या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हमको टिकट देंगे तो निश्चित हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर नहीं मिलेगा तो जिसको मिलेगा मैं उसके साथ रहूँगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद होगा तो श्योर चुनाव लड़ूंगा। अगर आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए तो सर्वत्र न्यौछावर है। मैं हर समय जनता के लिए ही लड़ता हूँ। और आप नगर पंचायत सातवार देखे होंगे, विकास किस तरह से होता है, तो मैं विकास करना भी जानता हूँ और लोगों की सेवा करना भी जानता हूँ। तो मौका आएगा तो मौके के हिसाब से जिस तरह से हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस हिसाब से विकास चाहेगी, वो गांव के लोग तय करेंगे कि इस गांव में प्रमुखता के आधार पे कौन सा विकास करना है। उस गांव के लोग, हमारे जो वरिष्ठ होंगे, वो लोग बैठ के तय करेंगे कि ये काम करना है, वहाँ के लोग वहाँ के काम करेंगे। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले हर पार्टी के नेता यही कहते हैं कि हम क्षेत्र में विकास करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को ही भूल जाते हैं। आप इस पर क्या कहना? हमको पहले ही कहने कि धान के खेत पुअरे से चिनाला। 25 वर्ष से राजनीतिक जीवन में 2000 से 2025 हो गए। चरमैनी हमनी के पासे बा, वहाँ के लोग संतुष्ट बा, तबे बार बार जितावत। 6-7वां बार हो गए, बार बार लोग जितावत है। वहाँ के लोगन के सेवा करते नहीं, तो सेवा करे में कोनो कमी ना होई, विकास करे में कोनो कमी ना होई, अपने लोगन के मुद्दा पर संघर्षों करे में कोनो कमी ना होई। आपके जो ये विधानसभा है, यहाँ के लोग सुल्तानपुर या चांदपुर के लोग कटान पीड़ित हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर उदासीनता वाली बात है कि जब कटान शुरू होता है तभी उसका कार्य होता है, जब कटान बंद हो जाता है तो काम भी बंद हो जाता है। लेकिन जनता तो हमेशा आवाज़ उठाती है। जनता तो पीसी ही जा रही है। मैं गया था वहाँ धाजा टिकुलिया, वहाँ पूरा गांव उस विलीन हो गया। मैं वहाँ भी देखा था, जहाँ जहाँ तो जनता तो बहुत परेशानी में हो रही है। लेकिन लोगों का मिल तो रहा है कि बनेगा, होगा, लेकिन अभी ज़मीन पे मैं बताया है कि सब कागज़ों पे काम हो रहा है, ज़मीन पे कुछ हो नहीं रहा। टिकुलिया गांव के 200 से 250 लोग विस्थापित हो गए। अभी भी कुछ लोग सरकारी स्कूल में रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो वर्तमान विधायिका हैं केतकी सिंह जी, वो अगले साल बाढ़ आने से पहले बोली थी कि गांव गिरने से पहले हम नदी में कूद जाएंगे। मतलब ऐसे भोजपुरी में बोली थी कि बहनिया अगर गौवा गिरी तो कराले पहले हम कूद जाए नदी में। बाकी गौवा गिर गई, लोग सरकारी स्कूल में बैठा था, अभी तक कुछ ना कली। का उनका बयान पर कहल चाहते? अब उनका बयान पर उनका बयान बा, लेकिन हमनी के कहे में विश्वास ना रखन जा, करे में विश्वास रखे नहीं जा। जब समय आई, मौका आई तो क्योंकि शिकायत के मौका ना दिया जाए। हमनी के तो एक खाली मौका मांगे के बा। ईश्वर ने चाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हुआ तो एक बार मौका मांगना है। उसके बाद क्षेत्र के लोग खुदे मौका देवे लगे। हमनी को तरह के काम करे जा। अभी नहीं क्या कि धाजा टिकुलिया में बंधा गिरा था तो बाहर के लोग अलन, कमा के गइलन, काम के काम होते रहेगा। वहाँ के लोग खड़े होकर उस काम को कराने का काम करेंगे, वहाँ के लोग कर देंगे। अगर आप विधायक बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे क्या करेंगे? एकदम मजबूती से काम करेंगे। जो रेफरल हॉस्पिटल हो गया है बलिया और गाँव के हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पुरजोर कोशिश रहेगा कि हम तो ऐसे भी हम लोग पत्राचार के माध्यम से, आज भी हम लोग कुछ नहीं है तो भी लिखने का काम करते हैं, जाने का काम करते हैं कि भाई डॉक्टर हर जगह हो। आज सबसे पिछड़ा स्वास्थ्य के मामले में बलिया हो गया है। हमसे आगे, हमसे बाद का जिला मऊ हमसे बहुत आगे निकल गया है। और रेफरल हॉस्पिटल हो गया है, ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, चालू होना चाहिए।
लोग जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से बलिया में आस लगा कर जाते हैं कि अगर हम बलिया जाएंगे तो वहाँ बच जाएंगे, लेकिन वहाँ एक ही बात है कि जब जनता जाती है किसी घायल को लेकर तो डायरेक्ट वहाँ से बनारस या मऊ के लिए रेफर कर देते हैं। आखिरकार क्यों करते हैं? मैं ये तो कर रहा हूँ कि रेफरल हॉस्पिटल हो गया, ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी के सरकार में चालू हुआ और फिर बंद हो गया। उसको ट्रामा सेंटर अगर चालू रहेगा तो जो हमारे यहाँ के गरीब मजदूर लोग हैं वो जाएंगे तो अपना इलाज वहाँ करा पाएंगे। और जब रेफरल हो ही गया है वहाँ तो जाइए और तुरंत पर्ची बना के तुरंत भेजने का काम कर रहे हैं लोग। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये बार बार मांग कर रहा हूँ कि भाई कम से कम इतना व्यवस्था हो कि हर गरीब बनारस और मऊ जाने लायक नहीं है, लोगों से कर्जा लेकर जाने का है। दवा और स्वास्थ्य का इतना महंगा दवा हो गया है, चाहे इंजेक्शन जो भी इंस्ट्रूमेंट हो इतने महंगे हो गए हैं कि हर गरीब परेशान है। एक तो परेशानी महंगाई से है और दूसरे मऊ और बनारस जाने में और ज़्यादा खर्चा है। तो मैं बार बार ये शासन से मांग करता हूँ कि बलिया में सुचारू रूप से स्वास्थ्य का चले और बलिया हॉस्पिटल जो रेफरल है वो ट्रामा सेंटर चालू करते हुए वहाँ परमानेंट इलाज की व्यवस्था हो, ये मांग है। और मैं आप ये लोगों के बीच में मैं कह रहा हूँ कि ये हम लोग मांग किए हैं, 2 दिन बार पत्राचार किए हैं। अगर नहीं होगा तो ये केवल हॉस्पिटल की मुद्दा नहीं है, आप बाढ़ का भी मुद्दा कहें, कटान का भी मुद्दा कहें, इसको मुद्दा को लेकर के और एक बड़ा जन आंदोलन मैं करूँगा। इतना बड़ा जन आंदोलन करूँगा कि सबका दांत खट्टा करने का काम करूँगा। अन्यथा शासन और प्रशासन चाहे वो बंधे का कार्य हो, जहाँ गाँवों के विस्थापित हुआ है उनकी व्यवस्था करने का काम हो, या जो ठोकर बनाना है वो समय से बने, और ये स्वास्थ्य जो रेफरल हुआ है इसको व्यवस्था अच्छी तरीके से होने का काम हो। अन्यथा आने वाले दिनों में लोगों से जन आंदोलन के रूप में हम लोग जन आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन। बलिया में इतने विधानसभा है और लोकसभा भी, आखिरकार वर्तमान के विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? इस मुद्दे पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? लोग अब उठा रहे हैं, किस तरह से उठा रहे हैं मान लीजिए कि काम में क्यों लेट हो रहा है अब ये वो लोग बता सकते हैं, चूँकि हम लोग वहाँ है नहीं और जिस चीज़ को मैं जानता नहीं उस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए, मानवता भी होना चाहिए कि हमारे और आपके घर के सब लोग सक्षम नहीं है बनारस और मऊ जाने के लिए। तो कम से कम जो रेफरल बना है, हमको तो लग रहा है कि 100 मरीज अगर जाएंगे तो 90-95 लोगों को रेफरल करने का काम होता है। ये काम बंद होना चाहिए और ये इलाज बलिया में होना चाहिए। हाल ही में केतकी सिंह ने एक बयान दिया था, उस बयान पर क्या कहते, जो वार्ड बांटने के लिए बातें थे हिंदू मुस्लिम के लिए? देखिए ये गलत है, ये छोटी मानसिकता की बात है। ये हिंदू और मुस्लिम से स्वास्थ्य जो डॉक्टर होता है उन लोग धर्म देखता है न जाति देखता है, लोगों का सेवा करने का काम करता है। और एक से एक मुसलमान डॉक्टर भी वहाँ जाके हिंदू दिखाने का काम करते हैं। यहीं पे हमारे यहाँ 5 साल डॉक्टर इरशाद खान रहे और कम से कम 400-500 मरीजों को रोज़ देखने का काम करते थे। तो ये गलत है और ये होना भी नहीं है। ये तो एक प्रोपगंडा किया गया है कि हमको लोग प्रचलित करें। प्रचलित होने के लिए ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो ये कहीं निर्देशन नहीं है कि अलग वार्ड होगा। वो मांग करने का क्या मतलब है? ऐसा जो बयान दे रहे हैं इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में विखंडन पैदा होगा, एक दूसरे से दूरियां होगी। ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जो डॉक्टर हैं उनका पेशा है मरीज़ को ठीक करना। वो मरीज़ हिंदू है मुस्लिम है किस जाति धर्म का ये डॉक्टर नहीं देखता है। डॉक्टर ये देखता है कि हम इस रोगी को कैसे ठीक करने का काम करें। तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये निंदनीय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम लोगों के गंगा जमुनी तरहेज में पूरा देश चलता है और बांसडी तो एकदम अमन चैन वाला हरदम गंगा जमुनी तरहेज में रहा हुआ है। तो ऐसी भाषा का कहीं जगह नहीं है। बलिया में एक और न्यूज़ चल रहा है जो मेडिकल कॉलेज को लेकर, कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजकुमार बाग के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम होना चाहिए, तो कुछ लोग चित्तू पांडे के नाम पर। किस पे होना चाहिए, आपका क्या विचार है? देखिए राजकुमार बाग जी भी अच्छे सेनानी रहे और जेल में आज उनकी मूर्ति लगी हुई है। और चित्तू पांडे जी भी हम लोगों के ज़िले के सेनानी रहे, कलेक्ट्रेट पर कब्जा किए, कलेक्टर बने। तो मैं तो चाहूँगा कि दोनों लोगों के नाम पे कुछ ना कुछ वहाँ हो। अब ये आपका कहने का मतलब है कि जितने भी बलिया जिला को स्वतंत्र कराने वाले लोग हैं उनके एक ही बना दिया जाए, सबको सड़मेर के, क्योंकि पूरे बलिया जिला को तो सबने आज़ादी दिलाई। एक शहीद उन लोगों का जो वो पार्क बनने का है, शहीद लोगों का
जितने शहीद हैं हमारे उनके, चित्तू पांडे जी के नाम पे बने, सबको एक बाघ जी के नाम पे बने, और भी जो हमारे सेनानी हैं सबके नाम पे बने, यही यानी हम- स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में सरमेड़ को सबको एक बराबर दिया हाँ जाए। हो। और मान लीजिए ये शासन का काम है कि चित्तू पांडे जी के नाम पे बने कि बाघ जी के नाम पर